स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन BA-BSc फोर्थ सेम की बुक का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर 2 देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे एंड आज हम नेक्स्ट उसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। देखिए क्या है फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। इस फंक्शन की हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। देखो क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, के, उसकी वैल्यू होगी तब अगर जो मेरा x है वो 0 और a के बीच में है। अगर मेरी x की वैल्यू 0 और a के बीच में है तो मेरा क्या है, उसकी वैल्यू k है। और अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी है तो उसका आंसर क्या होगा हमारा 0। हमें क्या निकालनी है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, f-s ऐसे लिख सकते हो आप इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स वो किसके इक्वल होती है। हमारी लेक्चर 1 में हमने देखा था -∞ to ∞ एफ एक्स ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स इसके इक्वल होती है। अब फिर हम देखेंगे ब्रेक कहाँ पे आ रहा है मेरा, 0 और a के बीच में। देखो क्या है मेरा, क्या होती है लिमिट, -∞ से ∞ के बीच की लिमिट होती है मेरी। अब एक बीच में मेरा 0 पे कोई ब्रेक आ रहा है, एक a पे, तो अब देखो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी -∞ से 0, 0 से a एंड a से इन्फिनिटी, ऐसे ब्रेक बन गया मेरा। तो देखो क्या हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी की लिमिट को मैं कैसे ब्रेक करूँगी, -∞ से 0 दिस टर्म प्लस 0 से दिस टर्म प्लस a टू इन्फिनिटी दिस टर्म। अब देखो सिर्फ मुझे तब की वैल्यू पता है जब 0 से a हो लिमिट, तब मेरा k है। अदरवाइज़ कुछ भी वैल्यू हो तो मेरा f ऑफ x क्या हो जाएगा 0। मतलब ये वाली टर्म में भी मेरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी और a से इन्फिनिटी की लिमिट में भी मेरी टर्म 0 हो जाएगी। तो बचा सिर्फ क्या, ये उस टाइम पे f ऑफ x की वैल्यू मेरी क्या है, k है। तो क्या आ गया मेरा, इसकी जगह f ऑफ x की जगह 0, इसमें भी 0, यहाँ आ जाएगा 0 से a, f ऑफ x की जगह k ई की माइनस ऑफ आयोटा एस टी ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स। तो हमारा ये बन गया। अब हम इसका सिंपल क्या कर देना, इंटीग्रेशन। तो देखो के मेरा कांस्टेंट वो बाहर ले लिया क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन करो क्या होगा, ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स अपॉन माइनस ऑफ आयोटा एस। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। अब ये भी हमने बाहर ले लिया, माइनस ऑफ के अपॉन आयोटा एस ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स। लिमिट क्या है, 0 से a। फिर इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन आयोटा एस ई की माइनस ऑफ आयोटा एस ए माइनस किसी की पावर 0 1। तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। लेकिन एज वी नो दैट कि नीचे वाली टर्म में आयोटा नहीं होता है, तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर एस ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा ए एस -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा आयोटा की अपॉन, यहाँ -1 हो गया, ये माइनस तो +1 अपॉन एस ई की माइनस ऑफ आयोटा एस ए -1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, कुछ नहीं था, बस एक ब्रेक आया था हमारा 0 से तक, तो हमने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और वैल्यूज़ को कर दिया पुट। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वो क्या है मेरा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेप फंक्शन। जो ये मेरा फंक्शन है ना, इसको हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं, इसकी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि -l और x की जो वैल्यू है, अगर वो -l और l के बीच में है तो उसका आंसर ये आएगा। और अगर मोड ऑफ x ग्रेटर देन l का क्या मतलब है कि जो मेरी इन्फिनिटी तक की वैल्यू, प्लस की साइड भी और माइनस की साइड भी अगर उनके बीच में है तो आंसर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। ओके, मतलब वही हो गया, -∞, इन्फिनिटी, -l, l। अब देखो क्या है, फिर वही हम करेंगे, जो ब्रेक लेंगे -∞ से -l तक का, फिर -l से l तक का और l से इन्फिनिटी तक का।
देखो अब माइनस एल से एल तक का तो हमें पता है कि उसका आंसर ये होगा, बट माइनस इन्फिनिटी से माइनस एल और एल से इन्फिनिटी का क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन की तरफ। देखिए क्या होगा। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब वही मैंने आपको बताया था कि लिमिट कैसे ब्रेक होगी, वहाँ पे माइनस एल और एल के बीच में हमारा ब्रेक आया था, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका आंसर हमारा ज़ीरो था। इसका आंसर था हमारा रूट पाई अपॉन 12 और इसका भी ज़ीरो। तो हमने जब लिमिट्स को ब्रेक कर दिया तो इसकी जगह भी ज़ीरो आ गया, इसकी जगह भी ज़ीरो आ गया, और इसकी जगह हमारा आ गया अंडर रूट ऑफ 2 पाई अपॉन 2l एंड माइनस एल टू एल ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर दी डी एक्स, हमारा ये आ गया। अब देखो क्या होगा, हमारा लिमिट देखो ये ज़ीरो ऐड करेंगे, इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी और ये आ गई हमारी ऐसे। अब देखो डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये वाली टर्म तो मेरी क्या ही हुई, कांस्टेंट, तो ये मैंने बाहर ले ली, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स अपॉन माइनस ऑफ आयोटा एस, और लिमिट माइनस एल से एल, तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, अंडर रूट 2 पाई अपॉन 2l ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर एल पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई की माइनस ऑफ एस एल माइनस, ये तो दोनों के नीचे रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब अपर लिमिट कर दी माइनस करके, अब लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, ई की माइनस ऑफ आयोटा एस माइनस एल, एक्स की जगह माइनस एल पुट कर दिया सिंपल, तो ये वाली टर्म आ गई। अंडर रूट 2 पाई अपॉन 2l ई की, देखो क्या किया है ये मैंने, माइनस जो था मेरा ये नीचे माइनस था, मान लो ये हम ऊपर लेके चले गए, ठीक है, तो यहाँ साइन चेंज हो गया तो क्या गया, ई की पावर ऑफ माइनस माइनस प्लस आयोटा एस एल, ये मेरा ऐसे हो गया। देखो माइनस इसके अंदर लेके चले गए तो ई की माइनस ऑफ आयोटा एस माइनस माइनस प्लस ए की पावर, देखो ये भी माइनस माइनस प्लस आयोटा एस एल। अब हम इसको ऐसे आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, ए की आयोटा एस एल माइनस ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एल, तो हमने ये लिख दिया। ओके, अब हमने क्या किया, इस वाली टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ऐसा कर देंगे तो जो मेरी ये वाली टर्म होती है ना, ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एल माइनस ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एल अपॉन 2 आयोटा, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एस एल के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा। और जो यहाँ टर्म सी वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 पाई अपॉन एल एस, तो हमारा ये आ गया एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, जो हमें फंक्शन दे रखा है ना उसकी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ये है मेरा फंक्शन कि अगर मेरी वैल्यू माइनस ए और ज़ीरो के बीच में है तो -1 होगा एफ एक्स, अगर ज़ीरो और ए के बीच में तो एफ एक्स 1 होगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा। हमें निकालनी क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स। क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमें पता है। अब देखो ब्रेक कहाँ पे आया, एक तो माइनस ए आ गया, फिर ज़ीरो भी आ गया, फिर ए भी आ गया, अब हमारे पास इतनी टर्म्स आ गई। तो अब हम ब्रेक कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ज़ीरो, ज़ीरो से ए एंड ए से इन्फिनिटी। अब इन्होंने किस किस की वैल्यू दे रखी है, माइनस ए से ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास -1 है, ज़ीरो से ए की वैल्यू है मेरे पास 1, अदरवाइज मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मेरी क्या है, ज़ीरो है। ओके, तो वही हम करेंगे जैसे हर क्वेश्चन में किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स को कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ये वाली टर्म, माइनस ए टू ज़ीरो ये वाली टर्म, यही ज़ीरो टू ए ये वाली टर्म एंड ए टू इन्फिनिटी ये वाली टर्म। मतलब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी तक लिमिट्स को ब्रेक किया है। जब मेरी माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी वैल्यू है तो आंसर क्या है, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। अगर मेरी माइनस ए से इन्फिनिटी तक है, माइनस ए से ज़ीरो, ज़ीरो है ना ये, माइनस ए से ज़ीरो तक है तो मेरा क्या है आंसर, -1। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख दी, -1 ई की माइनस ऑफ आयोटा एस डी एक्स, प्लस
0 से a तक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स प्लस अगर मेरी वैल्यू a से इन्फिनिटी तक है तो मेरा क्या है 0, तो ये टर्म 0 होगी, मतलब ये वाली टर्म 0 बन गई, ये वाली टर्म 0 बन गई। अब मेरे पास दो टर्म बची हैं, ये देखो माइनस ऑफ माइनस ए टू 0, ये जो -1 था ये माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस ए टू 0 ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा, ये माइनस हमने बाहर रख ली, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स अपॉन माइनस आयोटा, लिमिट थी जो हमने लिख दी -a टू 0। सिमिलर इसका करेंगे एंड लिमिट लिख देंगे 0 टू a। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा एंड किसी की भी पावर 0 1, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ 1/s माइनस, अब अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ आयोटा s और x की जगह माइनस a पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा एस ए हो जाएगा अपॉन माइनस ऑफ आयोटा एस प्लस सिमिलर इसके अंदर अपर लिमिट को पुट करेंगे ई की माइनस ऑफ आयोटा एस से अपॉन माइनस ऑफ आयोटा एस, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो किसी की पावर 0 1 अपॉन माइनस ऑफ आयोटा एस, तो ये वाली टर्म आ गई। अब देखो क्या हुआ, जो ये बाहर माइनस था वो हम अंदर लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आयोटा एस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन एक और माइनस है तो क्या हो गया माइनस ई की पावर आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस प्लस ई की माइनस ऑफ आयोटा एस ए अपॉन माइनस ऑफ आयोटा एस, माइनस माइनस प्लस 1/आयोटा एस, तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। अब देखो 1/आयोटा एस माइनस ई की पावर आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस माइनस ऑफ ई की माइनस आयोटा एस से अपॉन आयोटा एस प्लस 1/आयोटा एस, ये वाली टर्म आ गई। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमारी सिमिलर है तो हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 1/आयोटा एस हमने कॉमन ले लिया, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो क्या आ गया 2 अपॉन आयोटा एस, माइनस हमने बाहर कॉमन ले ली, क्या बन गया ई की पावर ऑफ आयोटा एस ए प्लस ई की माइनस ऑफ आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस। देखो क्या है, अगर हमारे ऐसे प्लस टाइप की टर्म हो और सिंपल नीचे आयोटा हम ना रखें तो यहाँ कोस बन जाता है, और अगर नीचे 2 आयोटा हो और यहाँ माइनस हो तो हमारा जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन बन गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन कब आएगा, कोस कब आएगा। ओके, तो अब देखो क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम इसको इस टाइप से बनाएंगे कि इसका कोस की फॉर्म में आंसर आ जाए, तो हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, और हमें पता है कि कोस वाले फॉर्मूला के अंदर तो हमें आयोटा चाहिए ही नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और आयोटा एस हमने बाहर रख लिया है। ओके, तो 2 अपॉन आयोटा एस माइनस 1 अपॉन आयोटा एस बाहर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये वाली टर्म तो हमें पता है क्या हो जाएगी, कोस ऑफ जो यहाँ पे होगा एस ए 2 अपॉन आयोटा एस माइनस 2 अपॉन आयोटा एस कोस ऑफ एस ए, 2 अपॉन आयोटा एस हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस ऑफ एस ए इज इक्वल टू 2। अब देखो हमें पता है कि नीचे आयोटा हो नहीं सकता तो हम क्या कर देंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे इनटू में आयोटा अपॉन आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर एस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाती है -1, तो माइनस ऑफ 2 आयोटा अपॉन एस आ गया। आप बोलोगे कि ये माइनस कहाँ गया इधर से, तो हम माइनस अंदर लेके चले गए ब्रैकेट के, तो इस वजह से क्या होगा इधर कोस ऑफ एस से -1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। अब हमें ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। इसमें देखो क्या बोल रखा है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, और अगर लेस देन 0 है तो हमारा एफ ऑफ एक्स 0 है। हमें क्या निकालनी है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही हम लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगी -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स इसके इक्वल होगी हमारी। उसके बाद देखो हमारी क्या है लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी। अब देखो ब्रेक सिर्फ कहाँ पे आया है 0 पे, तो हमने 0 ले लिया, -∞ से 0 एंड 0 से इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरा आंसर क्या है x e की पावर -x, मतलब जब मेरी 0 से इन्फिनिटी के बीच में है जब तो मेरा ये वाला आंसर आ रहा है, और जब 0 से छोटी वैल्यू है तो मेरा 0 आ रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे -∞ से 0
और ये वाली टर्म प्लस 0 से इन्फिनिटी ये वाली टर्म, तो हमारी ये दो टर्म्स आ गई। अब मुझे पता है कि एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी जब मेरी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है वैल्यू, तो यहाँ 0 आ गया, प्लस 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की माइनस ऑफ एयोटा एस एक्स डी एक्स, ये वाली टर्म आ गई। अब क्या किया मैंने, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स ई की माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू इसके अंदर ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ अयोटा एस एक्स है एंड ई की माइनस एक्स है, तो बेस से मैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ई की माइनस ऑफ अयोटा एस एक्स माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अयोटा ऑफ एस प्लस 1, मतलब 1 प्लस अयोटा एस एक्स एंड माइनस एंड ये एक्स था जो साथ में वो आ गया 0 से इन्फिनिटी डी एक्स, तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। अब हमें सिर्फ इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है, जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखो क्या किया, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की माइनस ऑफ 1 प्लस अयोटा एस एक्स अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस अयोटा एस, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन, ये आ गया सिमिलर लिमिट, यहाँ डी एक्स भी आएगा, लिमिट पुट हो जाएंगी हमारी 0 से इन्फिनिटी। ओके, ये वाली टर्म एज इट इज़, माइनस इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की माइनस ऑफ अयोटा, ई की माइनस ऑफ 1 प्लस अयोटा एस एक्स अपॉन 1 प्लस अयोटा एस, और एक ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस अयोटा एस इंटू 1 प्लस अयोटा एक्स क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये मेरी टर्म आ गई है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है। अब मैं इसके अंदर अगर इन्फिनिटी पुट करूँ तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, मेरी 0 होती है, ये मुझे पता है। कैसे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, एंड 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो गई। माइनस इसमें भी ई की माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। अब ये तो होगी अपर लिमिट, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, अब एक्स इसके अंदर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस किसी की पावर 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन दिस। अब ये तो हमारी सारी टर्म 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अयोटा एस का स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।